हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका स्नेहल फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, दैट इज जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, उसका असाइनमेंट नंबर 2.4। आज देखिए क्या बोलता है। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑलरेडी मैंने पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर नहीं भी आता है आपको तो देख लो क्या करना है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा, देन बड़ा बड़ा बड़ा, उसी को इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो ढूंढना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा यहाँ पे। सबसे छोटा नंबर मुझे 89 दिख रहा है। 89, बाकी सब 90 98 है, तो 89 तीनों में ये तो नहीं आएगा, तीनों में से कोई तो भी ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद सेकंड, ये तो फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर 98,023, 98,200, 98,032। सेकंड ये आएगा 98,023, 98,023। यही 98,020 यहाँ पे दिख रहे हैं। देन 98,032 ये सेकेंड, देन ये थर्ड एंड देन ये फोर्थ। तो 98,032, यस, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो। बड़ा इजी वाला क्वेश्चन था, इजी तरीके से मैंने समझा के दिया आपको, बहुत अच्छे से समझा। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है बेटा, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8 10 12 इज ओके। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है, वो भी डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर के साथ। चलो देखते हैं। इसके लिए बेटा हम सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालते हैं। किसका किसका? 8 10 एंड 12 का। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको, एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है बेटा। 2 के साथ डिविजिबल होता है 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, ओके। देन 2 के साथ फिर से होता है 2 2 4, 5 नहीं होता है, एज इट इज रखते हैं। 2 3 6, ओके। देन 2 के साथ फिर से होगा 1, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। देन 3 के साथ करेंगे 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1। देन 5 के साथ करेंगे 1 1 1। तो मतलब क्या है बेटा मेरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके, ऐसा कुछ है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ओके। 24 इंटू 5, 24 5 जा कितना होता है बेटा, 5 4 जा 22 एंड 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 120 आ गया मेरा आंसर। ये तो ऑप्शन में नहीं है सर, हमने तो गलत कर दिया। ऐसे कुछ आप सोच रहे होंगे, नहीं बेटा हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। उसने बोला था मुझे कि एक नंबर ऐसा आएगा, फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए मल्टीपल होने वाला, ठीक है। तो अभी 120 है बेटा मेरे पास। ऐसा कौन सा, मतलब 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते। तो मैंने 120 इंटू, अगर मैंने 7 करके देखा तो 7 0 जा 0, ठीक है। 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 840 आ गया। 7 से करूंगा तो चलो 8 से कर 120 इंटू 8, तो ये तो 0 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 एंड 9, 960। एक बड़ा 960 तो दिख रहा है मुझे ऑप्शन में, ठीक है। एक बड़ा वाला निकाल के देखते हैं। 120 इंटू 9 करके देखेंगे तो 0, 9 2 जा 18 कैरी 1 9 एंड 10। तो ये तो 4 डिजिट का हो गया, ये 3 डिजिट का हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट, तो यही सबसे बड़ा है बिकॉज ये छोटे नंबर हो रहे। तो मल्टीपल क्या आएगा बेटा 120 का, 960 आई। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ गया होगा। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है बेटा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया सर हमको। यस, अभी ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आने वाले एंड ऐसे ही आपको बहुत इजी तरीके से मैं समझा के दूंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 18, ओके। 18 के सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। तो 18 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, 18 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है बेटा जो 9 के साथ डिविजिबल होते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, फिर पूरे नंबर की सम आनी चाहिए, फिर जो भी आंसर आएगा वो 9 के साथ या 9 के साथ डिविजिबल होना चाहिए, उसी को 9 की प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चलो सम करके देखते हैं सभी नंबर की। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 4 जा कितना होता है बेटा 24, ओके। तो 24 9 के डबल में आता है क्या, 9 के साथ डिविजिबल होता है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। ये चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 5 जा 30 होता है, 30 आता है क्या बेटा 9 के डबल में, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। सी देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 6 5 जा होता है 30, ओके। तो 30 आता है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। देन 1 2 3 4 5 6, ये 6 6 36,
36 9 के टेबल में आता है क्या? यस, 9 के टेबल में आता है, मतलब वो 18 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ गया होगा। यहाँ पे क्या किया था हमने बेटा? डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक की थी। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता है तो आपको क्या करना है, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखना है फर्स्ट, तभी आपको समझेगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए समझा के दिया है वहाँ पे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, कैसे सॉल्व करना होता है, उसको कैसे याद करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है बेटा, there are 14 rows in a parking lot. If in every rows there are 420 slots for a parking cars, then find the total number of slot for parking cars. अरे ये क्या दे दिया सर, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। ये हमारे नवोदय के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता है बड़ा क्वेश्चन है तो आप गलत कर लेते हो, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे चुटकी भर में आप सॉल्व कर लोगे इसको। तो क्या बोला था बेटा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला था कि मेरे पास पार्किंग लॉट है, उसमें मुझे 40 रोज है, मतलब ऐसे कितने रोज हैं? 40 रोज है। अगर मैं ये करूँ तो 40 रोज है मेरे पास, ठीक है, 40 रोज है ऐसे पूरे के पूरे एक पार्किंग लॉट में। ऐसा कुछ पार्किंग लॉट है मेरा, उसमें 40 रोज है। तो मुझे क्या करना है उसमें कि एक लॉट में, मतलब ये एक रो में कितने रहते हैं? 420 कार्स आ सकते हैं या 420 स्लॉट्स है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, ये 420 है तो ये भी 420, ये भी 420, ये भी 420। तो क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? 420 इंटू 14 के साथ। बड़ा इजी है। 4 इंटू 0 0, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ये 0 0 2 4 तो 0 8, ये 8 एंड 5, तो 5 8 8 0 कहीं दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। बहुत इजी भी क्वेश्चन था, हमने कैसे सॉल्व कर दिया? ऐसे चिपकी बजाते ही सॉल्व कर दिया। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बेटा? इन ए स्कूल देयर आर 704 desks for to be the placed in 22 classroom. If the same number of a desk is placed in each classroom, how many desks will be placed in each classroom? अरे ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। मुझे बोला है, सिंपल है, मेरे पास 704 डेस्क है टोटल, मतलब जो बैठते हो आप क्लास में, स्कूल में जाके बैठते हो, डेस्क बेंच में। यस, तो मेरे पास टोटल पूरे स्कूल में कितने? 704 डेस्क हैं। उसको क्या करना है? 22 क्लासरूम में डिवाइड करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 704 डिवाइडेड बाई 22 करूंगा तो तभी सेम सेम आएगा सभी क्लास में। चलो देखते हैं सॉल्व करके। 704 डिवाइडेड बाय किसके साथ? 22 क्लासरूम के साथ। तो 22 3 ज़ा 66 आता है बेटा, तो 66 ले लेंगे। 10 में से 6 गया 4, एंड यहाँ पे 6 में से 6 गया 4 0, एंड यहाँ पे 4 नीचे हो जाएगा। तो 22 44 एंड ये 0 0, तो 32 टाइम 32 डेस्क बेंच हर एक क्लास में डिवाइड होंगे। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी था, आपको समझ गया। चलो तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय। ऐसे कुछ क्वेश्चन ने बोला है। सर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं देके किसके साथ सब्सट्रैक्ट करना है, कौन सा नंबर लेना है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। सो इसका सॉल्यूशन देखना है बेटा क्या है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, बट आप इसको गेम जैसे सॉल्व कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। एज अ गेम जैसे हम ट्रीट कर सकते हो। अपने दोस्तों के पास जाना है क्लासरूम में एंड पूछना है कि भाई तेरे को एक नंबर लेना है 2 डिजिट का। ठीक है, ले लिया मैंने एक नंबर। चलो मेरे मन से कोई भी नंबर उठा लिया मैंने कि मैंने 12 ले लिया। ओके, देन क्या करना है इसका? ये 2 नंबर की सम करनी है, बिकॉज उसने बोला है कि 2 डिजिट की सम करनी है। तो 1 + 2 कितना होता है बेटा? 3 आएगा। देन क्या करना है? उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 12 में से 3 गया 9 आता है। यस, 9 आ जाएगा। तो फिर उसने बोला है कि रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये कुछ तो भी है। चलो नेक्स्ट नंबर और देखते हैं। मैंने जस्ट लाइक एक नंबर लिया 62। ओके, देन मैंने क्या किया? दोनों की सम की। 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है। चलो फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4 एंड 5, तो 54 आ गया। तो 54 किसके साथ डिविजिबल होता है बेटा? इस यहाँ पे दिए 2 के साथ तो हो जाएगा, 5 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ भी नहीं होगा, 9 के साथ हो रहा। यस, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर
9 आंसर मतलब ऐसा एक नंबर रहता है बेटा जो हमेशा ऑलवेज डिविजिबल रहता है 9 लेके देख सकते हैं अपने नोटबुक में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही होंगे ना। अपने दोस्तों के साथ भी खेलना है इसको लेके, क्लास में जाना है उसको पूछना है एंड आंसर्स बता देना है उसका, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर ये आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलो तो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बात बताई थी, क्या बताया था बेटा, आपको कोई भी ऑपरेशंस करना है तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करते थे हम लोग, क्या था वो, बॉडमास फार्मूला। क्या था बेटा, बॉडमास बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बॉडमास बोलेंगे। तो बी मतलब क्या होता है बेटा, ब्रैकेट होता है। ऑप मतलब क्या, ओ मतलब होता है ऑप मतलब मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन एंड एस मतलब सब्सट्रैक्शन। ये चीज एकदम माइंड में घुसा के रखना है अपने, जो भी आपके पास है वो एकदम माइंड में घुसा के रखना है, मतलब आपको तभी सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले बॉडमास क्या बोलता है अपने को, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे नंबर लिखते हैं 89 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 11 इंटू 15 माइनस 500। चलो सॉल्व करते हैं, ये दो चीज मेरे को मल्टीप्लिकेशन लग रहे हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। 89 इंटू 15 कर लेते हैं, 89 इंटू 15 कर लेंगे तो 45, 4 कैरी, देन 8 5 40, 40 प्लस 44, 0 9 एंड 8 मतलब 5, ये कितना हो जाएगा 13, कैरी 1, ये 9, 9 प्लस 13 मतलब 1335, ये प्लस एज इट इज 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 कर लेंगे 165 माइनस 500। देन उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1335 में से 500 माइनस कर दिया हमने, तो 5 में से 0 गया 5, 33 में से 0 गया 3, 13 में से 5 गया, कौन बताएंगे, 13 में से 5 गया 8, तो 835 प्लस 165, तो इसका एडिशन कर लेते हैं 165। तो 5 प्लस 5 0, कैरी 1, ये 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, तो 1000। तो कैसा आया बेटा आंसर इसका, 1000 आंसर आया मेरा। तो कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इतना सारा हमने रब किया इसमें बिकॉज ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा के दिया। अगर नहीं समझाए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या करना है बेटा आपको, इसका जितने बार आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, उतने ही कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, आज का असाइनमेंट नंबर 2.4 का सबसे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको क्या करना है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। चलो करते हैं फास्ट फास्ट। 130429 डिवाइडेड बाय 13, बड़ा इजी है। तो 13 1 जा 13, 0, ये 0 नीचे आ गया मेरा, देन 0 जा 0 ही लेना पड़ेगा मेरे को 0, देन 4 को नीचे लाएंगे। 13 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं, तो 0 से ही करना पड़ेगा, 4 आएगा, देन 2 को नीचे लाएंगे। 13 के टेबल में 42 आता है क्या बेटा, 13 के टेबल में 42 नहीं आता है, क्या आता है 13 के टेबल में 13 3 जा 39 होता है, 13 4 जा क्या होता है बेटा, 13 4 जा 52 होता है। तो 39 लेंगे हम लोग, कितने जा 13 3 जा 39, तो 12 में से 9 गया, कौन बताएंगे मुझे, 12 में से 9 गया बेटा 3 होता है, एंड ये 0, तो फिर से 9 को नीचे उतारेंगे, 39 आया, तो 13 3 जा 39 हो गया। तो ऑप्शन 10033 कहाँ दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आज पढ़ा है बहुत इजी क्वेश्चन थे एंड बहुत अच्छे वे से मैंने आपको पढ़ा है। तो आई होप सो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो आपको पता है क्या करना है, आपको सबसे पहले तो मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इसको, एंड मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।